आज पढ़ेंगे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। इसका आंसर क्या होगा? कुषाण के समय। कब फैली थी? कुषाण के समय। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर से कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उस कला की गंधार शैली कहते हैं। इस कला का चरम विकास कुषाण काल में हुआ। इस समय कुषाण काल में हुआ। सर्वप्रथम गंधार कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। ये इसमें ग्रीक देवता अपोलो के समान ही बुद्ध की मूर्ति बनी। सिर के पीछे प्रभामंडल, घुंघराले बाल तथा पारदर्शी वस्त्र इस कला की विशेषताएं थी। क्वेश्चन नंबर 2। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहाँ पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध में संधि भी की थी। 1799 के चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करता हुआ टीपू सुल्तान शहीद हो गया। जंतर मंतर का निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने? महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इन्होंने 5 देवताओं का भी निर्माण कराया, जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन, मथुरा में स्थित है। जंतर मंतर कहाँ कहाँ स्थित है? दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? महाराजा जय सिंह ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया की सामग्री की नियुक्ति कब किया गया? 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत 1876 में घोषित किया गया। वर्ष 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि एवं भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपने आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे को मानते थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे को मानते थे। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन जिसका गठन नवंबर 1927 में लंदन में किया गया, जो 1928 में पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन 1919 ईस्वी के सुधार की जांच करना तथा इस बात की सिफारिश करना कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि नहीं, यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और यदि दिया जाए तो उसका स्वरूप कैसा होगा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारत इस आयोग का जोरदार विरोध हुआ। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में। कांग्रेस पार्टी ने 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया तथा 26 जनवरी 1930 के
तो इसको पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। 1919 किससे संबंधित है? जालियांवाला बाग त्रासदी से। 1919 किससे संबंधित है? जालियांवाला बाग त्रासदी से। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट और भारतीय स्वतंत्रता समर्थक कार्यकर्ता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में भारी भीड़ एकत्र हुई थी, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए और मारे भी गए। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा, जो भारत का राष्ट्रगान है। जयशंकर प्रसाद ने हिमाद्री तुंग श्रृंग से नामक कविता की रचना की। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का अलग राज्य बनाने का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां एवं सलीमुल्लाह इत्यादि ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। पाकिस्तान शब्द का किसने प्रयोग किया था? रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने गए। इन्होंने गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी है। कहाँ बसी है? उस समय बीपीएससी इसमें से कोई आंसर नहीं माना था, तो इसका आंसर प्रश्न के समय मुंडा जनजातियों की सर्वाधिक संख्या बिहार में थी। कहाँ थी? बिहार में थी। वर्तमान में इनकी सर्वाधिक संख्या झारखंड में है। कहाँ है? मुंडा जनजाति इस समय कहाँ है? झारखंड में। वर्तमान में इनकी सर्वाधिक संख्या झारखंड में। ये जनजातियां मुख्यतः छोटा नागपुर में निवास करती है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? छोटा नागपुर में निवास करती है। मध्य प्रदेश में भील, गोंड आदि जनजातियां पाई जाती हैं। असम में बोडो, राभा, दिमारा आदि जनजातियां निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू, खरवार आदि जनजातियां पाई जाती हैं। तो इसमें से आंसर बीपीएससी कोई नहीं मानता, इसका आंसर क्या होगा? झारखंड होगा। इसमें झारखंड नहीं दिया हुआ है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण भारत में। लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। लक्षद्वीप टापू अरब सागर में अवस्थित है, जो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है, जिसमें केवल 7 द्वीपों
पर जनजीवन है। यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। यह भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। पंजाब में उपलब्ध नहीं है। लौह अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि में प्रमुखता से प्राप्त है। पंजाब में लौह अयस्क की खानें नहीं प्राप्त हुई है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पंजाब में नहीं है। सबसे अधिक तेल निर्यात देश कौन सा है? सऊदी अरब। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब। तेल निर्यात करने वाले देश में सऊदी अरब का स्थान सर्वोच्च है। वर्ष 1920 के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में कच्चे तेल के निर्यात देश में सऊदी अरब प्रथम है, रूस द्वितीय है तथा इराक तृतीय है। 2025 के आंकड़े के अनुसार विश्व में कच्चे तेल के निर्यात कौन करता है? सबसे अधिक सऊदी अरब करता है। सबसे अधिक तेल कौन बेचता है? तो सऊदी अरब बेचता है। उसके बाद का द्वितीय स्थान है रूस का, उसके बाद इराक का, तृतीय स्थान है इराक का, द्वितीय है रूस का। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5 फुट 6 इंच होती है। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया के सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रेल गेज है। मीटर गेज 1000 मिलीमीटर का एक नैरो गेज 762 मिलीमीटर 610 मिलीमीटर का होता है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए कि यह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। कोपरनिकस किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। ये किसने किया था? ये कोपरनिकस ने प्रसिद्ध किया था। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कोपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व यह मान्यता दृढ़ हो चुकी थी कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 1530 में कोपरनिकस की किताब प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल चीन में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? चीन में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा तथा सिंतो डे सेचुरा मरुस्थल पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य: 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। बिहार 84 से 88 डिग्री पूर्व में स्थित है। 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। बिहार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 24 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। सीन नदी कहाँ से होकर बहती है? पेरिस से। पेरिस नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। पेरिस नगर सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम नगर टराइबर नदी के किनारे बसा है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है तथा फ्रैंकफर्ट लाइन के किनारे स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से।
भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन? स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध में करने वाली एक नहर है। सन 1889 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फ्रॉन्टलैंड की देखरेख में स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ था। यह नहर 193 किलोमीटर की लंबी, 205 मीटर चौड़ी, 24 मीटर गहरी है, जिसका निर्माण 10 वर्ष पूर्व हुआ एवं 1869 ईस्वी में यह नहर यातायात के लिए खुल गई है। ओजोन परत बताता है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल परत है। ओजोन परत बताता है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल परत है। ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी के लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सूर्य द्वारा विकसित पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव का। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? उत्तरी ध्रुव का। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के पास स्थित है, जो कि पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान भी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। एस्पेरांटो क्या है? एस्पेरांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। एस्पेरांटो क्या है? एक कृत्रिम भाषा है। एस्पेरांटो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्पेरांटो के उपनाम से इस भाषा के निर्माण लुडविग लाउजर जामेहोफ ने एस्पेरांटो की पहली किताब 1887 में वार्सा में प्रकाशित की थी। उनकी चाहत है कि एस्पेरांटो एक वैश्विक भाषा बने। इस भाषा में एस्पेरांटो शब्द का अर्थ है आशा रखने वाला। एस्पेरांटो का क्या है? आशा रखने वाला। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली पहली प्रधान भाषा है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। स्विट्जरलैंड फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड किस किस से घिरा हुआ है? फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। अतः वहाँ जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन भाषाएं प्रधान रूप से बोली जाती हैं।